नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान में श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों किन्नर का आशीर्वाद वरदान माना जाता है। दोस्तों, हम में से हर कोई भगवान राम के बारे में जानता है। उनके जीवन काल से हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जो भगवान राम और किन्नरों से जुड़ी हुई है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि आखिर क्यों किन्नरों का आशीर्वाद और दुआ किसी वरदान से कम नहीं होता और किन्नरों को यह वरदान किस तरह से प्राप्त हुआ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आखिरकार किन्नर का आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियाँ होती है जिससे किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। इनके आशीर्वाद को शुभ माने जाने की असल कथा भगवान राम और उनके वनवास से जुड़ी हुई है। कथाओं के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे थे, तब पूरी अयोध्या में दुख की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि पूरा अयोध्या प्रभु श्री राम से बहुत ही प्रेम करता था और ऐसे में प्रभु राम का वनवास जाना सभी के लिए बहुत ही दुखदायी था। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो उनके पास उनके भाई भरत व अयोध्यावासी आए, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। तब सभी ने प्रभु श्री राम को न जाने के लिए मनाने लगे, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और वो रुकने से मना कर देते हैं। सभी स्त्रियों और पुरुषों को प्रेमता पूर्वक समझाया कि वो 14 वर्ष के बाद वापिस आएंगे और तभी सभी को वापिस लौट जाने का निवेदन किया। ऐसे में सभी स्त्रियों और पुरुषों ने श्री राम जी की आज्ञा मानी और अपने अपने स्थान वापिस लौट गए। प्रभु श्री राम की इस कई बातों में कहीं भी किन्नरों का जिक्र नहीं था, क्योंकि किन्नर न तो स्त्री है और न ही पुरुष। ऐसे में किन्नरों को कोई स्पष्ट आदेश न मिलने के कारण उन्होंने प्रभु श्री राम जी की 14 वर्षों तक वहीं बैठकर तपस्या की। तब 14 वर्ष के बाद भगवान राम अपना पूरा वनवास करके लौटे तो उन्हें रास्ते में वही किन्नर दिखाई दी। तब श्री राम ने किन्नरों के उनके यहाँ रुकने का कारण पूछा। तब किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत जी के साथ आपको मनाने आए थे, तब आपने सभी पुरुषों व स्त्रियों को सम्मान पूर्वक लौट जाने के लिए कहा था और हम किन्नर तो ना तो पुरुष है ना ही स्त्री में आते हैं, जिस कारण हम किन्नरों ने यही बैठकर आपकी 14 वर्षों तक तपस्या करी। तब श्री राम जी किन्नरों के इस तपस्या को देखकर भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है कि तब श्री राम जी ने इन्हें वरदान दिया था कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद या दुआ दोगे, तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी वजह से आज तक यही वरदान के कारण किन्नरें आशीर्वाद देते हैं। तो वही दूसरी तरफ ऐसी भी मान्यता है कि अगर किन्नरों ने किसी को बद्दुआ दे दी तो उससे जीवन भर तमाम अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भूलकर भी किन्नरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप किन्नरों को इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हें बेइज्जत तो ना करें। अगर वे नाराज हो गए तो आपको कई अड़चन और दुख का सामना करना पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में भी किन्नर बनना पड़ता है। ऐसा ही अपमान उसे भी सहना पड़ता है। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले कि फिर आइएगा, और कहते हैं कि इनसे एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रखने से हमेशा पैसों की बरकत बनी रहती है। दोस्तों, क्या होता है अगर किन्नर का आशीर्वाद हमें मिले तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपये भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से 1 रुपये दे दे तो फिर उसकी तरक्की से कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों, किन्नरों के दांत से चबाए सिक्के क्या सोचकर लेते हैं लोग। मान्यता है कि किन्नरों के दांत से चबाया हुआ सिक्का घर के मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, घर धन से भर जाता है, नौकरी व्यापार में आदि में उन्नति हो जाती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।